धन्यवाद। थोड़ा नीचे कर दीजिए अध्यक्ष जी और आज के चुनावी सभा के मुख्य अतिथि कांग्रेस अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आपके प्रत्याशी सदल प्रसाद जी और इस लोकसभा के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा, डॉक्टर मसूद खान जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहसिन खान, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल जी, अवधेश जी, किशन चंद यादव प्रभारी, मिर्जा साने आलम जी प्रभारी, कौशल त्रिपाठी जी, निर्मला पासवान जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, रामजी गिरी, विजेश गौतम जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, शशिकांत दुबे, श्याम नारायण यादव पूर्व अध्यक्ष, जेनालाल यादव पूर्व अध्यक्ष देवरिया, कनकलता सिंह पूर्व सांसद, अवनीश यादव छात्र नेता और यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, समाजवादी पार्टी के सभी मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे सामने बैठे कई घंटे से इंतजार कर रहे सभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, साथियों और दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, आज हम यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद जी के लिए वोट की अपील करने आए हैं और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब हराना और इसलिए हराना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही घटिया पार्टी है और बहुत ही झूठी पार्टी है और झूठी के साथ साथ बहुत ही भ्रष्ट भी पार्टी है और इसके नेता बहुत झूठे के साथ साथ भ्रष्ट भी हैं और आपने अभी तक देखा है पिछले 4 चरणों के चुनाव में जनता ने जो अपार इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी की उसकी वजह से हवाइयां उड़ी हुई हैं। भाजपा के अत्याचार और जन विरोधी नीतियों के कारण आज देश की स्थिति ठीक नहीं है, देश आज संकट में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब इंडिया गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को अब बर्दाश्त नहीं करना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया गठबंधन अब भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और इसलिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि इन्होंने किसान, गरीब, नौजवानों से लेकर के इन 7 सालों में कोई काम भी नहीं किया है। केवल परेशानियां ही परेशानियां जनता को देने का काम किया है।
इस भारतीय जनता पार्टी ने सबको परेशानियां ही देने का काम किया है। और यहीं तक नहीं, आपने देखा है कि इन 7 साल में एक भी विकास का काम नहीं किया। और आपको पता ही है कि हमने तो आप सब लोगों के बीच में सड़कें भी बनाई थी, पुल भी बनाए, और इतने पुल बनाए थे, शिवगौरा का पुल, रलहट पुल, करकोल पुल, असमंतर से पुल, सेमरा पुल, बहुरा पुल, और इसके बाद मोहन सिंह के नाम से बरहज में भी पुल दिया था। इसके अलावा इन 15 सालों में, 10 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक भी काम यहाँ पर नहीं कराया। और आपने ये तो देखा ही है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, दलितों की पार्टी नहीं है, छात्र और नौजवानों की पार्टी नहीं है। ये केवल पूंजीपतियों के काम करते हैं, बड़े से बड़े पूंजीपतियों के काम करते हैं। और आपने देखा है इन्होंने जो कर्जे माफ किसके किए हैं? केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों। और छात्रों के लिए 2 करोड़ का वादा किया था हर वर्ष, लेकिन और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम हर वर्ष भर्ती भी करेंगे और हर विभाग में नौकरी भी निकालेंगे। लेकिन इन 7 साल में परीक्षाएं तो हुई, लेकिन लड़के परीक्षा देके घर नहीं आ पाए, पर्चा लीक हुआ। और अभी तक जिन्होंने पर्चा लीक किया है, बताइए अभी तक कोई कार्रवाई हुई? और वादा तो किया था 2 करोड़ लोगों को। हम पूछना चाहते हैं, किसी को भी, एक लड़के को भी अभी तक नौकरी नहीं मिली। इस सरकार को महंगाई से बात नहीं करेगी, महंगाई से के साथ साथ बेरोजगारी से बात नहीं करेगी। और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार 5 गुना बढ़ा है। और सरकार ने वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस समय 5 गुना देश पर कर्जा बढ़ाया है। तो बताइए, ऐसी सरकार हर मोर्चे पर जो फेल हुई हो और जनता को जो परेशानियां देने का काम किया है, तो अब ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब सत्ता में रहने के लायक नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से हमारी अपील है, हमारा निवेदन है कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद, जिनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, तो पंजे का बटन दबा करके जिताने का काम करेंगे। बताइए, यहाँ हम सभी समाजवादी पार्टी के सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, अब की बार इस चुनाव में सब लोग एक होकर के, बताओ सब लोग एक होंगे? बताओ, एक होकर के सभी लोग, और हमारी अपील है और हमारा निवेदन है कि सब लोग इस चुनाव में घर घर जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद को चुनाव चिन्ह पंजा के लिए
वोट मांग करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बताओ, हाथ उठा करके बताओ, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हराने का काम करेंगे। तो नहीं साहब, बहुत खड़गे साहब को बहुत कुछ बोलना है, उनको जाना भी है, दिल्ली पहुंचना है। अब हम बहुत कुछ न बोल करके हमारी यही अपील है, सदल प्रसाद को यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम कर देना। धन्यवाद। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप मल, प्रदेश महासचिव होगे सिंह जी, राम जी, गिरी जी, व्यास यादव जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, किसान भाइयों और नौजवान साथियों और यहाँ पर आए हुए मीडिया के मेरे दोस्तों, ये पूर्व उत्तर प्रदेश भारत की आजादी के आंदोलन का एक केंद्र रहा है। हमारी सभा बांसगांव संसदीय सीट के उसी चौरी चौरा क्षेत्र में हो रही है जिसे पूरा देश जानता है। हमारे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रह चुके मदन मोहन मालवीय जी और बाबा राघव दास ने चोरी चौरा के क्रांतिकारियों को यहां से मदद की थी। भाइयों, आप लोग पिछले 3 चुनाव में से यहां भाजपा कैंडिडेट को मौका दे रहे हैं। अब कांग्रेस की बारी है, जैसा हमारे उम्मीदवार ने कहा है। 3 बार उनको चांस दिए आपने, चौथी बार हमारी बारी है। मैं समझूंगा इस बार हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार इनको जिता के लाएंगे, गठबंधन को उनको मजबूत करेंगे। सदल प्रसाद एक सीनियर लीडर है और एक विचारधारा पे वो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और ये विचारधारा उन्होंने जो अपनाया है वो देश के लोगों के हित में, गरीबों के हित में ये अच्छा है। अगर वो गलती से किसी और पार्टी, बीजेपी जैसे पार्टी को अपनाते, जरूर एमपी तो बनते थे, एमएलए तो बनते थे, लेकिन विचारधारा के नेता वो कभी नहीं बन सकते। और ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हमारे बीजेपी और मोदी जी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, और एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, महात्मा गांधी जी की, अब्दुल कलाम आजाद की, मालवीय की, ये विचारधारा एक तरफ है, और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा से जुड़ी हुई है। इसीलिए लोकतंत्र को अगर किसी ने मजबूत किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और उसी के विचारधारा पर हम आगे बढ़े और देश में इतनी तरक्की उन्होंने की, जिस देश में एक सुई तैयार करने की कारखाना नहीं था, उस जगह
रॉकेट तैयार करके इंदिरा गांधी ने भेजा, ये सबको मालूम है। जिस धरती पे अनाज के लिए, खाने के लिए लोग तड़पते थे, पेट भरने के लिए तड़पते थे, वैसे जगह बड़े बड़े बांध और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाकर देश में एक हरी क्रांति लाए, वो कांग्रेस ने लाया। उसी ढंग से इस देश में जो दूध का बहुत बड़ा किल्लत थी, उस दूध को आज अमूल बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी उनके स्टेट में जो बनते हैं, ये सब व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी की देन है। हम सोचना चाहिए, सिर्फ अगर इमोशन में आके जो मोदी कहते हैं या कोई और दोस्त कहता है, उससे देश का फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क उस वक्त पड़ेगा जिस वक्त जिनके विचारधारा पे आप चलेंगे, जो विचारधारा गरीबों के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, वही विचारधारा सही है। और उसी के ऊपर आज गठबंधन के सभी लोग एक होकर आगे बढ़ रहे हैं। और बीजेपी सपना देख रही है, कभी बोलती है 500, कभी 400, कभी गनीमत है 600 नहीं बोली, क्योंकि पार्लियामेंट की संख्या होती है 543 और ये बोलते हैं 400 पार, कभी बोलते हैं उनके शिष्य लोग 500 पार। गलती से ये न बोले कि 600 पार। ये सोच है मोदी की, ये सोच है बीजेपी की, और ये सोच है आरएसएस की। मैं आप तमाम से अपील करूंगा, सबसे महत्व इस देश में अगर कुछ है तो वो लोकतंत्र और संविधान सबसे बड़ा है। अगर आप लोकतंत्र को छोड़ेंगे, तुमको कोई पूछेगा नहीं। हुकुमशाह, राजे, महाराजे ये लोग आएंगे, लेकिन तुम्हारे घर पे वोट मांगने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर जमहूरियत नहीं, लोकतंत्र नहीं, तो तुम खत्म। उसी ढंग से देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए बनाया, सबको समान दृष्टि से, सबको एक करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और नेहरू जी उसको स्वीकार किए, महात्मा गांधी जी उसको सपोर्ट करे। इसीलिए मेरे माता और बहनों को आज वोटिंग का अधिकार जो मिला इस देश में, वो बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी की देन। बहुत से देश आजाद हो गए, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था स्त्रियों के लिए। कोई 200 साल पहले उनको दिया, 150 साल पहले दिया, किसी को 80 साल पहले दिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे। लेकिन यहाँ पर देश जब आजाद हुआ, नया संविधान जब बना, उसी दिन गरीब और अमीर को एक ही वोट का अधिकार, उसका मूल्य भी एक ही। औरत और मर्द को एक ही वोट, वहां कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आज मोदी जी फिर वो दिन लाना चाहते हैं जो मनु के वक्त थे। गरीब गरीब रहना चाहिए, महिला को कोई अधिकार नहीं पॉलिटिक्स में आने का, गरीबों को कोई अधिकार नहीं। एक आसाम के
चीफ मिनिस्टर ने कहा, आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, हेमंत, उसका नाम हेमंत मिश्रा क्या है? सोरेन, हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत शर्मा। उसने क्या कहा? उसने कहा इस देश में शूद्रों को सिर्फ सेवा करना, उनका काम इतना ही है, जितने भी शूद्र हैं उन शूद्रों को उनकी सेवा करना चाहिए। ऐसे अगर विचारधारा वाले चीफ मिनिस्टर है और मोदी जी उनको सपोर्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा ये लानत है, ये लानत है, ये शर्म की बात है कि आज भी आजादी मिलने के बाद हम शूद्रों को सेवा करो बोलेंगे। इसलिए तुमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। ये एक तरफ है, इसी का चुनाव है। उसके साथ साथ महंगाई इतनी हो गई है। जब मैं गुलबर्गा में वाजपेयी की भाषण और अदानी की भाषण सुनने गया था, मैं एमएलए था 72 में, तब मैं दूर बैठ के कार में उनका भाषण सुन रहा था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा, उस वक्त तुअर, तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, अरहर, हाँ, तुअर को क्या बोलते, तुअर दाल को अरहर। तो उन्होंने कहा, देखो गुलबर्गे मार्केट में मैं गया था, घूमा तो तुअर की दाल की कीमत इतनी महंगी हो गई है, अगर हाथ पकड़ के, अगर तुअर हाथ में भी अगर लिए, उसका अगर श्वास अपने लेने के लिए, सूंघने के लिए भी अगर पूछे तो आपको कीमत देना पड़ता है, सूंघने के लिए, खाने के लिए। ये वाजपेयी ने उस वक्त कहा था 71 के इलेक्शन पार्लियामेंट में जब आए थे। अब मैं पूछता हूं उनके शिष्यों को, भाई तुअर की दाल की कीमत कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। हमारे यूपीए सरकार में अगर उसका 400 रुपए था, आज 880 रुपए तक हो गया। उसी जगह उसी तरह से हर चीज महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत डबल ट्रिपल हो गई, डीजल की कीमत डबल ट्रिपल हो गई। और मैं ये कहूंगा, पेट्रोल की कीमत 214 में 66 रुपए था, आज 102 रुपए है। तो किसकी सरकार अच्छी थी? देश के लिए किसकी सरकार अच्छी थी? डीजल की कीमत 2014 में 52 रुपए था, आज डीजल की कीमत 90 रुपए है। 90 रुपए है कि नहीं? पहले 52 रुपए था। कौन सी सरकार अच्छी थी? क्रूड ऑयल जो बाहर से लाते हैं, पेट्रोल और डीजल के रूप में यहां जो बनता, कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त 105 एक बैरल को था, $105 एक बैरल को था। अब $86, यानी कम हो गया क्रूड ऑयल की कीमत बाहर लाने से, और डीजल और पेट्रोल की कीमत ऊपर चली गई। उसी के साथ एलपीजी की कीमत 2014 में 414 रुपए था, अब क्या है?
903 रुपए, कई जगह 102 रुपए, सॉरी 1002 रुपए। तो ये सब देखो। और ये मस्टर्ड ऑयल 52 रुपए, 150 रुपए अब हो गया। हरा दाल का तो मैं बोला 80, अब 128। तो ये सब उन्होंने आंकड़े दिए सोए। पार्लियामेंट में हम लोगों को उन्होंने आंकड़े दिया कि ये कीमतें आ जाए। तो कीमतें तो एक तरफ बढ़ रहा है, उसकी बात मोदी जी नहीं करते, उसकी बात योगी जी नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। पेट्रोल का दाम बढ़ाने का मुमकिन है, डीजल बढ़ाने का मुमकिन है, एलपीजी बढ़ाने का मुमकिन है, आटा बढ़ाने का कीमत बढ़ाने का मुमकिन है, देसाई के ये सब। ये तो एक तरफ महंगाई, फिर बेरोजगारी पे आता हूं। तो ये जो चीजें हैं उन्होंने करके लोगों को गुमराह कर रहे और बोल रहे मेरी सरकार अच्छी थी और कांग्रेस सरकार ऐसी थी 70 साल में देश को लूटा। और ये भी कहा सब पैसे ये स्विस बैंक में रखे हैं, मैं वहां से लाके हर एक के जोब में 15-15 लाख डालूंगा। कहा कि नहीं कहा? कहा। तो ये झूठ है सच है? और उसके बाद 15 लाख तो नहीं मिले। उसके बाद में वो कहा हर एक को हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां हमारे नौजवानों को दूंगा। अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था हमारे प्रधानमंत्री जी। दिए क्या? मैं आपसे कुछ दिए? ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। और उन किसानों को तुम्हारी आमदनी में दुप्पट करूंगा, कर दिया दुप्पट। तो झूठा कौन है? कौन है झूठा? अगर मैं झूठा है बोलूं तो क्या गलती कर रहा हूं मैं? और यही बात जब बोलता हूं मैं बाहर, भाई मोदी जी तो झूठों के सरदार है बोलता हूं, बोलते ही लोगों को सासा प्रधानमंत्री को आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या बोलना चाहिए? आप एक काम भी करते नहीं हो, दूसरों को टीका टिप्पणी करते तुम लोग ऐसा ही समय गुजारते हो, तो क्या बोलना चाहिए? ये एक तरफ हो। और हमने जो वायदे किए थे, जो सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी, ये तो सैंक्शन नौकरियां हैं, सिर्फ उनको नोटिफाई करके मेरिट बेसिस पे नौकरी देना है। 30 लाख नौकरियां 10 साल से खाली है। 5, 10, 20 ऐसा होके अब तक 30 लाख नौकरियां खाली है। नौजवान घर घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग करके घूम रहे हैं, पॉलिटेक्निक करके घूम रहे हैं बेकार। उसके बाद हर चीज ग्रेजुएट बन के घूम रहे हैं। ये सब आज इतनी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मोदी जी को इसकी फिक्र नहीं। वो सिर्फ बार बार राहुल गांधी को गालियां देते, बार बार सोनिया गांधी को गाल देते, बार बार प्रियंका को कुछ बोलते हैं, फिर अगर बचा कुछ उनके पास तो मेरे ऊपर भी आते हैं। लेकिन मैं कभी झुकने वाला नहीं। मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूं, 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं। 12 इलेक्शन में से 11 इलेक्शन में जीता हूं।
एक बार राज्यसभा में आया, मेरे को दिक्कत हो गई तो परसों। इसके सिवाय हमने बहुत से प्राइम मिनिस्टर को भी देखा, बहुत से चीफ मिनिस्टर को भी देखा, लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा। क्योंकि लोगों का दुख और दर्द मालूम नहीं। वो लोग तो कहते हैं, परसों मैं सुना अपने महाराष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, भाइयों और बहनों, मैं ये जो हमारे कौन सा विदर्भा में है ना, परसों अभी नाम बोला मैं, आप धुले में क्या बोल रहे थे? प्रधानमंत्री बोले, मैं धुले के प्याज खाकर, रोटी और प्याज खाकर 40 साल गुजारा। और बोला प्याज और रोटी खाके 40 साल गुजारे। फिर बाद में बोले कि देखिए तुम्हारे पास कपास पैदा होता है, उत्पन्न करते हो, उसी कपास से जो धागा बनता है, उस धागे से मैं कुर्ता और शर्ट बना लिया। उनकी अगर उनका शर्ट देखेंगे, उनकी जैकेट देखेंगे, सब परेशान हो जाएंगे। अरे ठीक, ये है उनकी गरीबी। इजिप्शियन कॉटन का शर्ट बना के, जैकेट बना के फिरने वाले व्यक्ति कहते हैं, मैं प्याज रोटी खाकर 40 साल गुजारा। मैं भिक्षा मांग के, घर घर जाके मैं अपना जीवन समर्पित किया समाज के लिए। ऐसा भिक्षा मांग के अगर अपना जीवन समर्पित करना है तो भाई किसी एक जगह बैठ के काम करके कुछ करो। तुमको कौन बोल रहे कि आपको फिरो, भिक्षा मांगो और खाओ? कौन बोले? आरएस ने सिखाया होगा आपको, आप खा रहे होंगे। हम तो मेहनत करते खाते हैं, हम पसीना बहाते हैं, खाते हैं। हमारे बहन भाई ये सब लोग मेहनती हैं, सिर्फ पैसा भिक्षा मांग के खाने वाले नहीं है। ये देखो, कुछ बात भी करना है तो ऐसा बात करो सामान्य जन को लगे तो भाई ये सही है। सही तो कुछ भी नहीं है उनके पास। उनका काम ये है सत्य से दूर की बात रखना, यानी झूठ बोलना, हर चीज झूठ। इसीलिए ऐसे लोगों के झांसे में आप मत आओ। अगर आए आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सत्ता अपने हाथ में वो लेना चाहते हैं और उसके अलावा डिक्टेटर बनना चाहते हैं। इस देश के हुकुमशाह बनना चाहते हैं। क्या आपको हुकुमशाही चाहिए? हुकुमशाही अगर नहीं चाहिए, संविधान के तरफ देखो, हाथ में संविधान पकड़ो और प्रमाण करो तुमको तो इस संविधान को छोड़ के हम नहीं जाने वाले हैं। लड़ेंगे, मरेंगे, संविधान की हिफाजत करेंगे, डेमोक्रेसी की हिफाजत करेंगे। ये अगर जज्बा तुम्हारे में नहीं आएगा, फिर ब्रिटिश के जमाने में जैसा गुलाम थे वैसा ही गुलाम आप रहेंगे, वैसा ही काम आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आप हाथ के चिन्ह को वोट डालो और मजबूती के साथ गठबंधन को आप चुनो, चाहे यहाँ पर कांग्रेस का हो, किसी और एसपी का कैंडिडेट हो, किसी और कम्युनिस्ट का हो, किसी और दूसरे कहीं भी रहने दो।
जो गठबंधन में आया है, काम कर रहा है, वो प्रामाणिकता से एक होकर ये बीजेपी को और आरएसएस को हटाने के लिए काम कर रहा है। और इन्होंने कभी किधर ख्याल ही नहीं किया। नौकरियां बुलाते हैं, पेपर लीक कराते हैं, वो बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, पेपर लीक करा के अपने लोगों को पास कराने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हैं, और इन लोगों को अगर आप और भी प्रोत्साहन दिए तो मैं समझूंगा ये देश के लिए खतरनाक है। अग्निवीर स्कीम निकाले और सिर्फ कितने साल? 4 साल। हाँ, 4 साल अग्निवीर के काम करना। उसके बाद कहां जाना हो? उसके बाद घर में बैठना, ना उसको पेंशन नहीं, परमानेंट नहीं, और अच्छी तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं। आओ भाइयों बहनों, सैनिक में भर्ती हो जाओ, अग्निवीर बनो, 4 साल में वापिस आओ। ये है ये बीजेपी सरकार की देन। इसीलिए ऐसे जो लोगों को सत्ता से बाहर करना हमारे नौजवान लोगों का काम है। और मैं और एक बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने तो बहुत से बात आपके सामने रखी, क्योंकि एमएसपी गारंटी ये लीगलाइज करने का, और युवाओं का, महिलाओं का, हम महिलाओं को 1 साल को 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए। देखो, सुनने से पहले मेरे माता बाहर चले गए। अगर वो सुनते तो 1 लाख के पीछे रह के मजबूत करते। 1 लाख रुपए महिला को, जिस घर में घर की बड़ी महिला है। ये हमारा है। मोदी जी, आपका क्या है? आपके धर्म के नाम पे लूटो, अमीर को लूटो, गरीब को भी बर्बाद करो। अमीर को कैसा लूट रहे? इलेक्शन में लूट रहे हैं। गरीब को ये बोल रहे तुम काम करते जाओ, तुम्हारा करते भी है वो है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि हम आने के बाद कितने भी खेती के सामान है, फर्टिलाइजर, ये सभी, इसका पूरा हम जीएसटी खत्म करेंगे और किसानों को राहत देंगे। ये हम अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। मोदी जी अमीरों के तरफ है, हम गरीबों के तरफ है, आपके साथ है। आपको चुनना होना कि आपको गरीब चाहिए, गरीब की तरफदारी करने वाला होना चाहिए, क्या अमीरों की तरफदारी करने वाला अंबानी, अदानी जैसे लोगों को? ये आप चुनना है, ये आपको चुनना है, और चुनकर इस इलेक्शन में वोट करना है। ये इलेक्शन छोटा मोटा इलेक्शन नहीं, ये म्युनिसिपालिटी का इलेक्शन नहीं है, ये जिला पंचायत का इलेक्शन नहीं है, ये एमएलए का इलेक्शन नहीं। ये इलेक्शन मुल्क के भविष्य को बनाने वाला, तुम्हारे किस्मत को बनाने वाला ये चुनाव। तुम्हारे आगे बच्चे किस ढंग से रहना, किस स्थिति में रहना, उसका चुनाव है, तुम्हारा भविष्य का चुनाव। इसीलिए आप लोग एक होकर आप संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इकट्ठे हो जाओ। छोटे मोटे छोड़ लो, कोई किस कम्युनिटी का रहता, उस कम्युनिटी का, ये नहीं है, बाद में आते हैं। पहले अगर अपने को खाने को मिला तो ही आदमी बचता ना, खाना ही नहीं बोले तो सुबह शाम उठ के कुछ भी हम गाते रहे, कुछ होने वाला नहीं।
तो मैं एक आखिरी एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। दो दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे। एक लगड़ा था और एक अंधा था। वो रोज क्या करते थे, दोनों मिलके मंदिर के पास जाते थे। भगवान के नाम से कुछ दो, भगवान के नाम से दान दो, ऐसा करके पैसा खूब जमाते थे। जमाने के बाद शाम में वो अपने में बांट लेते। एक दिन झगड़ा आ गया उनमें कि क्या, कि देखो मैं तुमको कंधे पे उठा के जाता हूँ, तुम रास्ते बताते हो, मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। और ऊपर बैठा वाला बोला, अरे भाई मेरे को आंख है इसलिए तो मैं तुमको रास्ता दिलाता, मेरे को ज्यादा होना चाहिए, वो बोलने लगा। आखिरी में गुस्से में एक दूसरे से पटक गए, बैठे। 2 दिन होने के बाद एक दूसरे से बात नहीं करे, लेकिन भूखे मर गए। फिर बाद में तीसरे दिन सोचे, अरे भाई मेरा आंख भी उतना ही काम में आता है, अब तेरा पैर भी उतने ही काम में आता है। दोनों मिलके लड़े तो ही हम कुछ कर सकते, पेट भर खाना खा सकते। वैसा ही समाज में एक गरीब होता है, कोई अमीर होता है, इन सब के पास समानता से रहना, यही हमारी मकसद है। इसी के लिए हम सबसे एक रहने की अपील कर रहे हैं। और मुझे खुशी है यहाँ पर अखिलेश जी और हमारे शिशुपाल जी दोनों मिलके गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये होगा, हम 2/3 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। 8 सीटें, 70 सीटें हम जीतेंगे। लोग बोलेंगे ये कैसा होता, अरे हमारे गठबंधन में तो इतने लोग हैं, हर एक की बात सुनने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हमारा गठबंधन जब तक मजबूत है, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में हम मिलके काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट लाकर हम जीतेंगे और बीजेपी को, मोदी जी को हम सत्ता से आने से रोकेंगे। ये हमारा एक ये मंशा है और उसको सब तरफ सपोर्ट मिल रहा है। अब जितने भी 4 टप्पे के इलेक्शन हो गए, हर जगह ये हमारे को इंफॉर्मेशन आ रहा है कि इस बार गठबंधन को लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने वाले हैं। इसीलिए वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे भी विनती करूंगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जब तक आप घर घर जाकर आप ये नहीं बताएंगे कि इस एरिया में सतपाल हमारे सदन प्रसाद को वोट नहीं दिलाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह के नाम से पैसे दो बोले तो नहीं होता। आपको काम करना होगा, घर घर जाने होगा, लोगों को बोलना होगा। तो इसीलिए आप वो काम करेंगे, हमारे कैंडिडेट को जिता के लाएंगे। ये कहते हुए मैं अपने 4 शब्द को समाप्त करता हूं और मैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।